सकते हैं ये जो जो मार्ग में जो रोड बना है वो अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। इसका एक ताज़ा उदाहरण दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये जो रोड है, सीसी रोड बनाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुगम रास्ता बनाया गया है शमशान घाट तक के। ये आप देख सकते हैं, देखिए गिट्टी जो है ये दिख रहा है और सीमेंट दिख रहा है। कच्चा था तो बहुत समस्या था ना, कीचड़ होते थे, आने जाने में दिक्कत होता था। कार्रवाई होना चाहिए, जो ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो अधिकारी और कर्मचारी जो सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। काम कराने के लिए जो पैसा दिए हैं उस पैसा का सही उपयोग होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए कार्रवाई होना चाहिए। वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत नगरी का वार्ड है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शमशान घाट है। यहाँ के जो वार्डवासी हैं उनके यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती थी तो उनको अंतिम संस्कार के लिए इस जगह पर ला करके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती थी। बता दूं ये दोनों तरफ जो है खेत है, आप देख सकते हैं, इधर खेत है, बाजू भी खेत है। इसी रास्ते से बीच से खेत खलियान से होते हुए पहले अंतिम यात्रा, शव यात्रा की जाती थी। समस्याएं बहुत थी। वार्डवासी लंबे वक्त से यहाँ के जो नेताओं से गुहार लगा करके ये रोड की मांग किए थे, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मार्ग में जो रोड बना है वो अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। इसका एक ताज़ा उदाहरण दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये जो रोड है, सीसी रोड बनाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुगम रास्ता बनाया गया है शमशान घाट तक के। ये जो है दो भाग में बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। आप देखेंगे ये लंबा जहां तक सीसी रोड बना है, शुरू से लेकर के अंतिम छोर तक, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि सड़क सही हो। दोनों भाग में जो है जो सड़क जो है वो जो है बढ़ चुका है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जिम्मेदार जो नेता हैं, वो जो है शमशान घाट के जो रोड को भी नहीं छोड़े हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। भ्रष्टाचार के लिए इतनी संलिप्तता है कि यहाँ शमशान घाट तक जाने के रास्ता को भी नहीं बख्श रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी होंगे जो यहाँ देखने आए थे, किस तरह से मुआयना किए होंगे ये आप देख सकते हैं। देखिए गिट्टी जो है ये दिख रहा है और सीमेंट दिख रहा है। क्यूरिंग नहीं होने की वजह से और कई इसमें और खामियां होगा, जिसके वजह से जो रोड जो है पूरी की पूरी जो है दो भाग में बढ़ चुका है। बता दूं इस नगर पंचायत नगरी के वार्ड क्रमांक 15 है, जो जहाँ के जो वासिंदे हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनको बहुत समस्या होती थी इस रोड में, क्योंकि बरसात के दिन में खास करके समस्याएं होती थी। इस समस्याएं को दूर करने के लिए पूर्व जो विधायक है उनके द्वारा जो है इस राशि का सेंक्शन किया गया था, लेकिन उनकी जो मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन उस मंशा को यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से पलीता लगा दिए हैं, इसका उदाहरण जो है नगरी में नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 के इस शमशान घाट में आप देख सकते हैं। हम खबर दिखाएंगे, जिम्मेदार तक जाएंगे और सवाल पूछेंगे। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मौजूद हैं यहाँ के कुछ लोग से हम बात करेंगे कि वो शमशान घाट में किस तरह से उनको समस्या होती थी और अब जो है सड़क बनने के बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है वो सड़क, उसमें क्या मांग है उनकी, ये बात करने के लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप जो है बताइए कि शमशान घाट किसी की मृत्यु होती थी तो कहाँ ले जाते थे उसको दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए? जलाने के लिए वहीं ले जाते थे, मसान जो मुक्ति धाम है। ये बताओ जब कच्चा था तो क्या समस्या होती थी? कच्चा था तो बहुत समस्या था ना, कीचड़ होते थे, आने जाने में दिक्कत होता था। अब बहुत कहा कितने दिन के बाद भी बना था रोड जो है, क्या मांग की, कितने लोग के पास जाके मांग किए थे आपने? और तो बहुत साल से मांग चल रहा था। अब ये पिछले में बने, पिछले साल बना है वो। अभी क्या स्थिति है? अभी भी बना है, उसके बावजूद भी वो 2 फुट हो गया है, बीच दरार हो गया है। ये बताओ इतने लंबे समय से मांग किए और उसके बाद भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, तो ऐसे अधिकारी को आप कार्रवाई की मांग करते हैं, सड़क ठीक बनाए, क्या मांग करते हैं? हाँ, मांग करते हैं कि सही बनना चाहिए और उसके जानकारी उनको होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया ये बताइए कि जब आपके यहाँ किसी के पड़ोसी हो चाहे किसी के घर में डेथ होती थी तो आप लोग शमशान कहाँ ले जाते थे उनको? हम लोग वो नालक पास जो था वहाँ पर ले जाते थे। शमशान घाट पुराना है पूर्वजों का, वहाँ ही ले जाते थे। और आने जाने में हम लोगों को माने बरसात के समय ज़्यादा माने परेशानी होता था, बहुत दिक्कत आती थी माने बरसात में। तो मांग किए मोहल्ले वाले, ग्राम वाले, तो बनाए
जैसे बनना था वैसे नहीं बनाया। अब साल भर भी नहीं हुआ है तो दरार पड़ गया है। तो ये पता नहीं ये कर्मचारियों का है कि किसका लेन देन है। ये तो मैंने ऐसे आभास होता है कि इसमें कुछ अधिकारी कर्मचारियों का ही दोष लगता है मेरे को। जैसे युवा है, उनसे हम बात करते हैं। आप युवा हो जी। ऐसे बहुत दिनों बाद ये जो लंबी वक्त के बाद ये सड़क निर्माण हुआ, उसमें भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है। तो क्या चाहते हो आप, युवा हो, ऐसा होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, जो ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो अधिकारी और कर्मचारी जो सम्मिलित है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जो रोड बना है पूरा गुणवत्ताधीन बना है, गुणवत्ता है ही नहीं रोड में। एक साल हुआ नहीं है रोड, और 2 टुक में बढ़ गया है, बीच में दरार आ गया है, और रोड का कार्य पूरा हुआ नहीं है, पूरा कंप्लीट बनाया नहीं है रोड को। और क्या लगता है जिस समय बन रहा था वहाँ क्यूरिंग किया गया होगा क्या? क्यूरिंग नहीं किया गया है। सही एस्टिमेट के साथ बना होगा क्या? सही एस्टिमेट के साथ तो बनने से रोड में दरार आती नहीं है। एस्टिमेट के सही यूज हुआ ही नहीं है, इस कारण ये रोड इतना जल्दी साल भर के अंदर ही खराब हो चुका है। अच्छा, ये बताओ कि मिली भगत लगता है नहीं आपको? हाँ, मिली भगत लग रहा है ना, तब तो रोड कार्य अधूरा है और साल भर के अंदर ये रोड खराब हो चुका है। कार्रवाई होना चाहिए जो इसमें सम्मिलित हैं, जो अधिकारी है, जो ठेकेदार है उनके ऊपर, जो कर्मचारी है उनके ऊपर। और ग्रामीण है उससे बात करेंगे। भैया बताओ, ऐसे रोड आपको दे रहे हैं तो क्या लगता है ऐसे बनने के बाद इतनी अच्छी पैसा जारी करते सरकार, ऐसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है, क्या कार्रवाई होना चाहिए इनको? शासन जो काम कराने के लिए जो पैसा दिए हैं उस पैसा का सही उपयोग होना चाहिए। साल भर हुआ नहीं, रोड 2 भाग में बढ़ गया है, फिर वही समस्या जैसा का तैसा। जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए कार्रवाई होनी। WBM सड़क था वो जी, थोड़ा बरसात में दिक्कत तो होती थी। हाँ, इससे ठीक ही था वो। ठीक ही था। WBM तो गिट्टी बस उखड़ा था, गिट्टी पुराना WBM था, वो गिट्टी उखड़ा था, तो उसको सीसी रोड बना देने से सुविधा हो जाती। यही करके मांग किए थे, वो बना, वो साल भर नहीं हो, फट गया वो। तो WBM से बदतर हो जाएगा वो तो। अभी से फट गया है तो उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। क्या लगता है कि आपको कार्रवाई की मांग? कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए कार्रवाई होना चाहिए। इसमें मिली भगत तो नजर आती है। मिली भगत है तभी तो ये मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये थे वार्ड क्रमांक 15 के जो ग्रामीण हैं, वो ऐसे जो ठेकेदार हैं, ऐसे जो जनप्रतिनिधि है, जैसे जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और उनकी सड़क को जो अभी दरार पड़ चुकी है उनको भी रिपेयरिंग करने की इनके द्वारा मांग लगातार की जा रही है। लगभग 1 साल पूर्व में निर्माण किया गया रोड है जो वार्ड क्रमांक 15 में मोदे जाने वाले रास्ते पे बना है। मैं चुनाव जीतने के बाद उस वार्ड में भ्रमण के दौरान वहां तक गया था। मैंने भी देखा है कि उस रोड पे अच्छी खासी दरार आ चुकी है। रोड बीच से फट चुका है, 2 भाग में फट चुका है, और उसका रीज़न जो मुझे तत्काल में दिखा, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी थी, कन्हार मिट्टी थी, उसके ऊपर वो रोड बनाया गया है, तो एक कारण वो भी हो सकता है। और आप लोगों के ज़रिए से अगर ये संज्ञान में आया है तो मैं उस विभाग के हमारे इंजीनियर और सीएमओ को भेजकर उस रोड की जांच करवाकर आप लोगों को जो भी संबंधित ठेकेदार होगा उसे उस रोड को सुधारने के लिए आदेशित किया जाएगा। 400 मीटर तक के कितना बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं? प्रथम दृष्टिया रोड भ्रष्टाचार तो नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि कई मिट्टी ऐसा रहती है जिसमें सीसी रोड ढाल देने से वो फट जाता है। जो कि मैं आपको पहले ही बताया, वो कन्हार मिट्टी है, काली मिट्टी है, और वो रोड सीसी रोड में हाँ ये त्रुटि हुई है कि अगर उसको 10-10 मीटर या 15-15 मीटर में अगर थर्माकोल का डालकर अगर करते तो कुछ दूर तक फटता। वो कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है जिसकी जांच करवा ली जाएगी। सर, इसमें किसी तरह कोई कार्रवाई एक्शन ली जाएगी? बिल्कुल, कि जांच समिति बनाकर उसको पहले जांच करवाया जाएगा, फिर अगर उसमें हकीकत में अगर कोई लापरवाही बरती गई है ठेकेदार द्वारा या संबंधित के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये आपके द्वारा आज मुझे बताया गया है और इसकी 2-3 दिन में जांच करवाकर रिपोर्ट दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।